नेतृत्व, सही नेतृत्व, यही सरकार, सही सरकार, यही वक्त, सही वक्त, इस भाव के साथ पूरा देश आगे बढ़ चुका है। मैं जिक्र करता हूं, हम हमेशा करता हूं मैं जिक्र, हम राष्ट्रीय अधिवेशन में गए थे दिल्ली अभी, जब मंच पर बैठे सब नेता, उसमें मुझे लगता है कि अधिकांश दिल्ली में थे उस कार्यक्रम में। और उस अधिवेशन में जब समापन पर मोदी जी बोलने के लिए उठे, उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि इन 10 वर्षों में जो भरोसा, जो विश्वास हमने कमाया है, मैं इस बात को दावे के साथ, वो भावना की वजह से कहता कि हम पार्टी से जुड़े हुए, मेरा नेता प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मेरी पार्टी जीतनी चाहिए। वो तो कहता है कि मोदी जी जीतेंगे, भाजपा जीतेगी, सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आप गांव गांव में जाकर के, गली गली में जाकर के आप देखिए, किसी से भी पूछो, वो भी बोलता है आएंगे तो मोदी जी। जब दिख रहा है देश में कोने कोने में एक हर आदमी कह रहा है, और यहां से आगे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये हम पहली बार भरोसे की पराकाष्ठा हम देख रहे हैं कि चुनाव अभी होना है, वोट अभी पड़ने हैं, वोटों की गिनती अभी होनी है, परिणाम अभी निकलना है, लेकिन बहुत दर्जनों देश के जो प्रमुख नेता हैं, दर्जनों देश की ओर से मुझे बतौर प्रधानमंत्री निमंत्रण, जुलाई महीने के आखिरी बनेंगे तो नरेंद्र मोदी बनेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। देश का भरोसा तो एक जगह, लेकिन दुनिया का भरोसा हमारे नेता के ऊपर इस कदर है, जिस बात को लेकर के आज से पहले कभी इस तरह का नजारा हमने देखा नहीं होगा। इस बात को सोचने की आवश्यकता है। यहां गठबंधन बनाया हुआ है, ना नीति है, कौन नेता होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा मालूम नहीं, कौन अमेठी से लड़ेगा, कौन रायबरेली से लड़ेगा, अभी तक भी तय नहीं हो रहा है। मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, तय करने की स्थिति नहीं है। और हमारे हिमाचल प्रदेश में तो आपने देखा होगा कि बहुत मुश्किल से, बहुत जटिल प्रक्रिया से, कठिन प्रक्रिया के बाद अभी परसों जाकर के 2 लोकसभा के कैंडिडेट उन्होंने घोषित किए। 2 पहले कर दिए थे, 2 अभी। जिसे भी चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा था वो मना कर रहा था। हमीरपुर से कहा मुकेश अग्नि, मुख्यमंत्री ने कहा मुकेश जी आप चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा मैं क्यों लड़ूंगा, आप लड़िए ना। कहा कि आप नहीं लड़ेंगे तो आपकी बेटी को लड़ा देते हैं, सुना हमने ऐसी बातें हुई है। उन्होंने कहा कि बेटी क्यों लड़ेगी, आप अपनी पत्नी को लड़ाओ ना। कांगड़ा में कहा आरएस पाली को कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे, तैयारी करो। उन्हें चिट्ठी लिख डाली, क्या नाम उनका पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी को, कहा कि मैं चुनाव किसी सूरत नहीं लड़ना चाहता हूं। और अंततः गत्वा टिकट दिया, मुझे मालूम नहीं वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। जिनको जो टिकट दिया गया है, जिनका चुनावी राजनीति के साथ दूर दूर का रिश्ता रहा, प्रत्याशी कोई भी हो, मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। और 15 महीने की सरकार भाई और बहनों आपने देखा होगा इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में गुजरी है। जिस सरकार में चारों तरफ जो है एक तरह का इस प्रकार का माहौल खड़ा हुआ है कि विश्वास नाम की कोई, भरोसे नाम की कोई चीज नहीं रही। और पिछले दिनों जो हिमाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद बहुत रोना रो रहे हैं। अपने सुक्खू भाई जी, नाम तो बहुत अच्छा है, और नाम सरकार का भी ऐसे जोड़ा कि सुक्खू सरकार, सुख की सरकार, और सुख किसी को भी नहीं प्राप्त हो रहा है, और स्वयं को भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है।
पहले सरकार बनी तो रोते रहे, इस बात को लेकर के रोते रहे कि जयराम ने कर्जा लिया। मैंने कहा मेरे से गलती हो गई तो आप मत लेना भाई। अरे मैंने तो 5 साल में 19,500 करोड़ रुपए लिया और उन्होंने 15 महीने में 18,000 करोड़ रुपए ले लिया। आप अंदाजा लगाओ कहां होने वाला, कहां पहुंचने वाला है पार्टी। आप दूसरे के बारे में वो बोलिए जो आप दूसरे को तो सलाह दे रहे हैं लेकिन खुद नहीं कर सकते हैं, उस सारी चीज को बोलिए आप। फिर उसके बाद त्रासदी पर रोते ही रहते हैं। ये नाम इस तरह का कैसे पड़ा मालूम नहीं भाई। राशि का कोई मेल नहीं लगता मुझे इस नाम के साथ। कोई त्रासदी आई। हां, उस त्रासदी में हम भी साथ थे और आपके भी यहां पर त्रासदी जो बिस्वानी गांव में आई, लैला गांव में जहां 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, हम व्यक्तिगत रूप से पहुंचे। यहां पर हमारे पार्टी के नेता यहां पर पहुंचे, सुरेश कश्यप जी वहां साथ पहुंचे, शशि बालाजी के साथ सब लोग हम वहां पर भी पहुंचे। गांव के गांव उतर गए, बगीचे के बगीचे चले गए और कहते रहे कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया। और जो पैकेज आपने घोषणा की है, जिस पैकेज के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, विधानसभा के अंदर जब हमने पूछा तो जवाब देते बना नहीं इनसे। हमने कहा कि इसमें प्रदेश सरकार की ओर से कितना पैसा दिया गया? कोई पैसा नहीं दिया गया। जो 1800 करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से हिमाचल की मदद करने के लिए भेजा, वही पैसे में से कुछ पैसा इन्होंने अपने लोगों को बांटा। जहां कांग्रेस पार्टी का लेटर पैड पर किसी की चिट्ठी आई, उसका घर चाहे सलामत हो, उसको भी पैसा मिल गया। लेकिन गरीब आदमी जिसका घर चला गया लेकिन कांग्रेस की चिट्ठी नहीं थी उसके पास, उसको अभी तक भी पैसा नहीं मिला। बगीचे चले गए, बाग चले गए, पशुशाला चले गई, पशु चले गए। कितने लोगों को मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में देखता हूं, कांग्रेस पार्टी का एक नेता, ऐसा नेता जो हर बार पार्टी बदलता है, दो साल में पार्टी बदलता रहता है, घर में दरार तक नहीं आई उसके। लेकिन कागज में इस तरह से उसने मैनिपुलेट करके वहां पर दे दिया, आरटीआई में लिया कि उसको 3 लाख रुपए की किस्त पहले मिल गई, बाकी 7 लाख जो पूरा मिलना है, 4 लाख आगे आने वाले समय में मिलना है। घर सलामत है। और उसके पड़ोस में